आज की जो एकादशी है उसका नाम है अजा एकादशी। एक बार श्री धाम वृंदावन में एक संत रहा करते थे। उस संत के यहाँ काफी सारे शिष्य रहा करते थे। शिष्य रहा करते थे और एक परिवार में एक हमारे पंडित जी जैसे बालक भी रहा करते थे जो बहुत ज्यादा खाते थे। हमने कहा कि भैया आज एकादशी है, कौन कौन करेगा। यजमान जी ने पूछा था कि किन किन का भोजन आएगा। तो बात ये हुई मेरी माताओं, हमने पूछा भैया एकादशी किसकी रहेगी। भैया कहने लगे महाराज देखो हमसे तो व्रत होता नहीं है, अब यूं आप जबरदस्ती करवाओ तो कोई बात नहीं कर लेंगे, लेकिन गाना बहुत पड़ता है और गाने में जोर काफी लगाना पड़ता है, भूखे पेट भजन नहीं होता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, प्रेम रखो ठाकुर जी से। तो उस बालक का नाम था, लाला आगे ते हट जाए करो पंडित जी। उस बालक का नाम था राम भोला। राम भोला इतना भोला था कि बस करता धरता कुछ नहीं था, दिन भर खाने का काम था। अब तो घर में जब काम नहीं करता है ना, कोई निठल्ला व्यक्ति होता है ना जो काम धाम नहीं करता, वो सबको बुरा लगने लग जाता है। बहुत खाता था, उसकी शादी भी नहीं हुई थी, उसकी भाभियां थी 3-4। अब तो बुरा भला कहने लगी कि दिन भर पड़ा रहता है, खाता इतना सारा है, बना बना के थक गए, 6 टाइम भोजन करता है। जब वृंदावन में और फलाने महाराज जी का आश्रम है वहां जाकर रहने लग जा, हमारे बस की बात नहीं है तुझे भोजन खिलाना। राम भोला बेचारा भोला था, वृंदावन चला गया, आश्रम में रहने लगा। गुरुजी के में कहने लगा गुरुजी से कि गुरुजी हमें आप सेवा के लिए रख लो, गायों की सेवा कर दिया करेंगे। हमें तनखा वनखा कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल आप पंडित जी बात ये हुई मेरी माताओं कि राम भोला ने कहा गुरुजी हम तो वहां पर आपकी गायों की सेवा कर दिया करेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस भर पेट कर हमें भोजन करा दिया करो। गुरुजी ने कह दिया कि ठीक है, आश्रम में तो बहुत सारे रहते हैं गुरु आश्रम में, आज गुरु बना लिया है गुरुजी को और आश्रम में रहने लग गए हैं। पंडित जी हमारी नजरों से ओझल होके बैठे, हाँ इधर करते रहो, कुछ करना है। बात ये हुई कि वो राम भोला रहने लग गया और जब रहने लगा तो एक दिन क्या होता है, वृंदावन में तो एकादशी का बहुत महत्व है। जगन्नाथपुरी में उल्टी लटकी हुई है। कई मैया हम दिनों कह रही व्यास जी तुमने चावलन की तो कह दी, पर एकादशी है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि चावलों को देखना भी नहीं चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि खाने भी नहीं चाहिए। तो वृंदावन में तो हमारे ख्याल से तो बड़े बड़े संत रहते हैं,
आप लोग समझो ना समझो, लेकिन इतने दिव्य प्रतापी संत रहते हैं वृंदावन में, तो जिनकी महिमाओं का बखान करना असंभव बात है। प्रेमानंद जी महाराज का नाम किन किन ने सुना है? सुना है? अरे सब जानते हैं। आपको पता है उनके शरीर में किडनी नहीं है और 20 वर्ष से नहीं है। एक साइड का नाम कृष्ण रख रखा है, एक साइड का नाम राधा रख रखा है, और राधा कृष्ण 2 किडनियां बने पड़े हैं। 20 साल से किडनियां नहीं है, निकल गई थी, खराब हो गई थी, लेकिन आज भी 10-11 किलोमीटर 15 किलोमीटर की परिक्रमा है वृंदावन की, रोज देते हैं प्रेमानंद जी महाराज। खूब बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नित्य कर्म हमारी तरह करते हैं। ऐसा दिव्य प्रताप है मेरे प्रभु की नाम में। और आपको इसी जन्माष्टमी की सत्य घटना बताएं, बिहारी मंदिर की, बिहारी जी की नटखट है वो, तो कब रीझ जाए किसके ऊपर पता नहीं चलता। जन्मों उत्सव का बड़े धूमधाम से उत्सव मन रहा था और लोग बाग उत्सव में मग्न थे, और हमारे बिहारी जी 15-20 मिनट के लिए मंदिर में मिले ही नहीं। हलचल हो गई थी, घबराहट हो गई थी कि जब 12 बजेंगे तो किसकी आरती करेंगे, कन्हैया कहाँ चले गए। 15-20 मिनट के लिए वो विग्रह था। अब वो बात अलग है, आप लोग उसे मूर्ति कहें, पत्थर की समझे कि क्या समझे, जो मेरे प्रभु की छवि थी, मेरे प्रभु का विग्रह था, वो 15-20 मिनट के लिए गायब हो गया था मंदिर प्रांगण से। आज भी श्री हरि वहां पर विराजमान है साक्षात। ये सत्य घटना इसी जन्माष्टमी की है। 15-20 मिनट बाद अपने आप आ गए थे, पता नहीं कहां गए थे, कहां नहीं गए। छलिया है वो तो। अब तो एकादशी आती है वृंदावन में, और हाँ जगन्नाथपुरी में तो आज भी चाहे एकादशी हो चाहे द्वादशी हो भैया, आज भी वहां तो चावल की भात का ही प्रसाद मिलता है। और चावल की भात का प्रसाद लेने के लिए अच्छे अच्छे रईस, अच्छे अच्छे संत तरसते हैं। आप जैसे भक्त जाते हैं तो बात अलग है, क्योंकि तुम तो ज्ञानी पुरुष ज्यादा हो, यूं कह दोगे कि एकादशी है हम तो माने प्रसाद है। लेकिन ऐसे ऐसे संत यदि उस बात का प्रसाद खाकर कोई उल्टी भी कर देता है तो उस उल्टी को भी उठाकर खा जाते हैं। ऐसे ऐसे संत हैं। इसमें कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं व्यास गद्दी से। उस महिमा को जो जानने वाला है ना वही जानता है। वृंदावन में जगन्नाथ घाट है यमुना जी का, आज भी वहां पर चावल का ही प्रसाद बना है, चावल का ही बनता है। कल हमने कह दी कि सुदामा के लिए चावल लेके आने हैं, तंदूर लेके आने हैं, जिसके इच्छा हो अपनी घर की गरीबी दरिद्रता को दूर करने के लिए। कई तो नौकरी कैसे लेके आएंगे महाराज जी, एकादशी ना है। मैंने कहा अच्छी बात है भैया, मत लेके आइयो, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। हम काय को कहने लगे कि भैया तुम लेके आइयो। ठीक है, जैसा जिसका भाव है। आज एकादशी आती है और राम भोला गायों की सेवा करके प्रभु जी के पास में आते हैं, गुरु जी के पास में आते हैं। गुरु जी कहते हैं कि राम भोला बेटा आ गया, हो गई गैया की सेवा? हाँ गुरु जी हो गई। अब तो जल्दी से आप ये बताओ भोजन कहाँ रखा है, भूख लग रही है। कोई भोजन प्रसादी करता नजर नहीं आ रहा। गुरु जी भूख लग रही है मुझे बड़ी जोर से, भोजन कराइए। जब राम भोला को कुछ नहीं दिखाई दिया, गुरुजी कहने लगे अरे मूर्ख, तुझे ये नहीं पता आज एकादशी है, अन्न नहीं खाते हैं? अब तो राम भोला के प्राण निकलने को हो गए जब गुरुजी ने भोजन ना करने को मना किया। जैसे हमारे भैया के हो गए सुबह, पर हमने तो कह दी भैया कर लो ऐसे ही। लेकिन जब राम भोला का मन उदास हो गया तो गुरुजी ने कह दिया ठीक है, आज आश्रम में तो भोजन बनेगा नहीं, यहाँ से आप सूखा सामान ले जाओ, दाल चावल, और जाकर के यमुना जी के किनारे
ठाकुर जी को प्रसाद बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगा करके, ठाकुर जी को बुला करके और उसका पान कर लेना, प्रसाद ग्रहण कर लेना। अब तो राम बोला 1-2 किलो आटा मिल गया। पंडित जी कहा सिस्टम चल रहा है? अब तो ये हुआ कि राम भोले को 1 किलो दे दिए चावल दाल, और जाकर के राम भोला ने वहां यमुना किनारे चूल्हा बनाया और भोजन बनाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही भोजन बना, थाली लगाकर रख दी, तुलसी दल डाल दिया और कहने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब राम भोला ने कहा तो तुरंत मेरे प्रभु तो करुणा करने वाले हैं, करुणा वरणाल्य हैं। भक्तों की पुकार को कब नहीं सुना मेरे प्रभु ने। आज आते हैं राम जी और साथ में ले आते हैं लक्ष्मण जी को, क्योंकि लक्ष्मण तो शेष अवतार है, प्रभु के साथ साथ ही रहते हैं। अब तो राम भोला को 1 किलो चावल दाल मिले थे भैया। मेरे प्रभु ने ये लीला करना प्रारंभ किया कि 2 भैया आ गए और जो थाली में भोजन बना था दोनों खा गए। राम भोला बेचारा भूखा ही रह गया। तो भूखा रह गया तो एकादशी हो गई। अब क्या होता है कि 15 दिन बाद फिर एकादशी। आज फिर देखा कि प्रसाद नहीं बन रहा है, तो आज गुरुजी से कहा, गुरुजी बात ये है कि आज थोड़ा सा दाल चावल आटा ज्यादा देना। वहां तो एक को बुलाते, दूसरा फ्री में आता है, 2 आते, 2 भगवान आपने हमें बताया ही नहीं था। आज गुरुजी ने मन में विचार किया कि बेचारा भूखा रह जाता होगा, ज्यादा खाता है, आज इसको 5 किलो दे दो। आज जाता है राम भोला, प्रसाद बनाने की तैयारी करता है, प्रसाद बनाता है और तुलसी दल डालता है, आंख बंद करता है, प्रभु को बुलाता है। कैसे कि सीता राम आइए, राजा राम आइए, लक्ष्मण भैया आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब प्रभु ने ये देखा कि फिर से राम भोला बुला रहा है, तो आज ये होता है कि राम लक्ष्मण आते हैं और साथ में हनुमान जी ये देखते हैं कि प्रभु कहां जाते हैं, क्यों ना मैं भी चलो। अब तो 3 जने हैगे और आगे और सारे प्रसाद खा गए। राम बोले कि फिर एकादशी है गई। तीसरी बार फिर एकादशी आती है। राम बोला अब तो रोने लगा गुरुजी के सामने, गुरुजी एक बुलाए तो 2 आ जाए, 2 ने बुलाए तो 3 आ जाए। अब की बार तो हमें बहुत सारा चावल आटा दो, 1 कट्टा दो, कम से कम नहीं, काम चलने वाला नहीं है। अब तो भैया फिर एकादशी आई। राम भोला ने भोजन बनाने की तैयारी की और तैयारी करके प्रभु को जब स्मरण किया तो आज तो भरत और शत्रुघ्न भी ये देखते हैं आखिर ये कहां जाते हैं, क्यों ना हम भी आज साथ चले। तो आज चारों भैया और हनुमान जी चल देते हैं भोजन करने के लिए एक भक्त का। और वो भक्त कैसे बुलाता है, प्रभु राम आइए, लक्ष्मण भैया आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
प्रभु राम आइए, चारों भैया आइए, हनुमत लाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु चारों भैया आ जाओ, हनुमान जी तुम भी आ जाओ और मेरे भोजन का भोग लगाओ। एक कट्टा की पूड़ियां बनाई थी, लेकिन मेरे प्रभु को तो लीला करनी थी। चारों भैया आ गए, बैठ गए, हनुमान जी बैठ गए और सारे को चट कर गए। आज फिर एकादशी हो गई राम बोला की। अब जब दोबारा एकादशी आती है तो उससे पहले जब भोजन करा रहे थे चारों भैयाओं को, हनुमान जी को कह दिया कि देखो प्रभु आने को तो आप आ जाओ, ठीक है, लेकिन इतनी पूड़ियां इतना भोजन हमसे नहीं बनता है, अब की बार जल्दी आना और आकर के हमारा भोजन साथ में बनाना। अब तो जब एकादशी आई, प्रभु आए हैं और आज भोजन बना रहे हैं, और फिर देखा कि आज एकादशी और करवा देनी चाहिए राम भोला को, तो सबको बनाया और चट कर गए। अब तो प्रभु ने भी सोचा कि अगली बार आएंगे तो बनाना हमारे बस की बात नहीं है भैया, सीता को भी लेके आएंगे। चारों भैया अपनी अपनी पत्नियों से कह देते हैं कि वहां पर एक भक्त है, उसके यहाँ भोजन बनाने चलना है और भोजन करके भी आना है, घर में भोजन मत बनाना। आज तो फिर एकादशी आई, एक दो कट्टे सामान के ले जाके पटक दिए यमुना किनारे, और राम भोला पहले ही कह रहा है कि प्रभु आइए और मेरे भोजन का भोग बनाइए, बना करके भोग लगाइए। कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग बनाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब मेरे प्रभु ने देखा कि भक्त बुला रहा है, तो क्या होता है कि प्रभु आ जाते हैं चारों भैयाओं के साथ में हनुमान जी आते हैं, चारों मैयाएं आती हैं, मैयाएं भोजन बनाने लगती है। और जब भोजन बना दिया तो राम बोला कहता है, अरे आज मनी अरे खाना आरती यहाँ नहीं मेहमानी, आज मनी अरे खाना आरती यहाँ नहीं मेहमानी। अरे रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कि प्रभु आकर के आज भोजन बना तो दिया है, अब तो भोग लगाइए। जब इतना कहा राम भोला ने, मेरे प्रभु ने आज कहा, अरे धन्य है राम भोला। आज मेरे प्रभु ने क्या किया कि आज राम भोला को पहले बिठा दिया है। इधर में गुरुजी ने सोचा कि आज चलकर देखते हैं, आज चलकर देखना चाहिए कि राम भोला इतने सारे सामान का क्या करता है, कहीं बेचता तो नहीं है। जब गुरुजी आकर तट पर ये देखते हैं यमुना के पे कि आज राम भोला आसन लगाकर बैठा है और मेरे प्रभु भोजन परोस रहे हैं, चारों माताएं भोजन बना रही हैं। अब तो गुरुजी की भी आंखें फटी की फटी रह गई और चरणों में गिर गए राम भोला के कि धन्य है ऐसा चेला जिसने भोलेपन में ही प्रभु को बुला लिया। तो बात ये आती है कि माँ एकादशी का उसने दिव्य व्रत को किया और व्रत करने से ये प्रताप हुआ कि प्रभु ने अपने हाथों से उसको भोजन कराया। एकादशी में केवल अन्न का भोग नहीं करना चाहिए। बाकी आप यदि
जगन्नाथपुरी जाते हो और आपको एकादशी पड़ जाए और वहां आपको चावल का भात मिल जाए तो उसको बगैर सोचे ग्रहण कर लेना। कई माताएं कहती है प्रभु कई बार हमारा व्रत खंडित हो जाता है। मैंने कहा कैसे हो जाता है? कहने लगी एक बार हम गुरु आश्रम रहते थे, बिहारी जी के दर्शन करने को गए थे और बिहारी जी के जब दर्शन सुबह सुबह जाते थे करने तो एकादशी दिन वाले ये हुआ कि हमें बेसन के लड्डू का प्रसाद बिहारी जी के यहाँ से मिल गया और हमें ये भूल गए थे कि आज एकादशी है और उस लड्डू का पान कर गए। आश्रम में आके देखा तो पता चला कि अरे आज तो एकादशी है और तुमने तो प्रसाद ग्रहण कर लिया। अब तो गुरुजी का डंडे खाने ही पड़ेंगे। मन में भाव आ रहा था, मन उदास हो गया कि आज हमारी एकादशी खंडित हो गई। गुरुजी ने पूछा कि बेटा क्या बात है, मन कैसे उदास है? हमने कहा क्या बताएं गुरुजी, आज हमारी एकादशी खंडित हो गई। कैसे हो गई? डांट लगाकर गुरुजी ने पूछा। हमने कह दिया गुरुजी हमें पता नहीं था, बिहारी जी के दर्शन को गए थे, वहां लड्डू का प्रसाद मिल गया था और उसको हमने ग्रहण कर लिया। तो गुरुजी हमने अन्न का पान कर लिया, हमारी एकादशी खंडित हो गई। जब इतनी बात सुनी गुरुजी ने कि प्रसाद खा लिया तो धड़ हमारे एक गाल पे लगाया और कहने लगे अरे तुम्हारे मन में ये भाव कैसे आ गया कि बिहारी जी के प्रसाद खाने से एकादशी खंडित हो गई? मैंने कहा गुरुजी हम तो यही समझ रहे थे। गुरुजी ने बताया कि बेटा भाग्यशाली व्यक्तियों को मिलता है मेरे प्रभु का प्रसाद, इसको कभी ठुकराना नहीं चाहिए। ठीक है आपकी भावना है, आपने व्रत कर रखा है, मत खाइए, शाम को उसको पान कीजिए, लेकिन प्रसाद को कभी नकारना नहीं चाहिए। ऐसा दिव्य प्रताप है एकादशी का। चावल इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि अन्न में एकादशी में पाप जाकर छुप गया था, इसलिए अन्न में पाप होता है एकादशी के दिन, इसलिए चावल खाना अन्न खाना निषेध बताते हैं। बाकी जिसकी जैसी भावना है वो उस प्रकार से करे।